नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष में तनाव बना हुआ है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच पूर्ण और कुल युद्ध विराम की घोषणा की है। वर्तमान स्थिति और हमले। ईरान का हमला। इजरायल ने बताया है कि ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 8 घायल हुए हैं। दक्षिणी इजरायल में एक आवासीय इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। मिसाइलों की लहरों के कारण इजरायलियों को लगभग 2 घंटे तक बम शेल्टर में रहना पड़ा। यरूशलेम के ऊपर भी कम से कम एक मिसाइल को रोका गया। ईरान की शर्तें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर इजरायल अपनी अवैध आक्रामकता को सुबह 4 बजे स्थानीय समयानुसार तक रोक देता है तो ईरान हमले बंद कर देगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई औपचारिक युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। इजरायल के हमले। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु स्थलों पर हमले जारी रखे हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के 6 हवाई अड्डों पर हमला किया है और 15 लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया है। साथ ही रनवे को भी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने अभी तक इन हमलों की पुष्टि नहीं की है। परमाणु स्थलों को नुकसान। संयुक्त राष्ट्र परमाणु प्रमुख ने अनुमान लगाया है कि इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य हमलों से ईरान की परमाणु सुविधाओं को बहुत महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। विशेष रूप से नटांज और फोर्डो जैसे प्रमुख संवर्धन स्थलों को भारी क्षति पहुंची है। हताहतों की संख्या। मानवाधिकार समूहों के अनुसार इजरायली हमलों में ईरान में कम से कम 950 लोग मारे गए हैं, जिनमें 380 नागरिक और 253 सुरक्षा बल कर्मी शामिल हैं। वहीं ईरान के हमलों में इजरायल में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं।